हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल TLM अकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में आपको हम पढ़ाए थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या ट्रिग्नोमेट्री कोऑर्डिनेट मतलब चतुर्थांश, त्रिकोणमिति चतुर्थांश, जिसमें आपको फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश आपको बता दिया था। आज आपको बताना है तीसरा, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। देखिए, जैसे आपको बताए थे हम, आपका यक्ष अक्ष वाई अक्ष है, यक्ष यक्ष डैश, वाई वाई डैश। इसमें आपको बताए थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो आपका होता है ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें आपको बताए थे साइन और साइन उल्टा कॉसेक। क्या है? साइन उल्टा कॉसेक पॉजिटिव और सब निगेटिव होता है। थर्ड में आपको बताए थे टैन 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 उल्टा काट पॉजिटिव होता है, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका क्या आता है? निगेटिव होता है, टैन और काट को छोड़ता है। फोर्थ में आपको बताया थे कॉस कॉस का उल्टा सेक। ये आपका दोनों अब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बाकी जो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है क्या होता है? निगेटिव होता है। ये आपका इसमें जो कोण बनता है 90 माइनस थीटा, इसमें आपका जो कोण बनता है 90 प्लस थीटा से 180 माइनस थीटा तक आपको बनता है। इसमें आपको 180 प्लस थीटा से 270 माइनस थीटा तक बनता है। इसमें आपको 270 प्लस थीटा से 360 माइनस थीटा तक बनता है। ठीक है। इसमें आपको एक ट्रिक बताए थे ACC ACC। क्या ट्रिक बताए थे? ACC। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, सी मतलब कॉसेक, कॉसेक उल्टा साइन पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। सी मतलब कॉट, कॉट उल्टा टैन पॉजिटिव, कॉट और टैन पॉजिटिव, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निगेटिव। और आपका फोर्थ में सी है, सी से कॉस, कॉस को उल्टा सेक, आपका क्या है? निगेटिव पॉजिटिव, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निगेटिव है। ठीक है, आगे समझे ना। अब देखिए, हमने कल आपको फर्स्ट और सेकंड, पिछली क्लास में फर्स्ट और सेकंड बता दिए थे। आज आपको थर्ड और फोर्थ बताना है। ठीक है, देखिए और नोट में आपको ये भी बताया गया था। नोट में हमने लिखाया था, नोट नंबर 1 में बताया था 90 और 270 पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? चेंज होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। और दूसरा आपको बताए थे 180 और 360 पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नो चेंज। क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नो चेंज। क्या? नो चेंज। ठीक है। 90 और 270 पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होता है। 180 और 360 पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता। ठीक है। देखिए, आगे आपको बताएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट
ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट त्रिकोण मिति चतुर्थांश। ठीक है। कल आपको पिछली क्लास में हम 5 सेकंड बताया, आपको थर्ड बताना है। क्या है? थर्ड। थर्ड में आपका क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट से आपको बताया था क्या होता है पॉजिटिव? tan उल्टा cos क्या होता है? पॉजिटिव। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? नेगेटिव होता है, tan और cos को छोड़ता है। इसमें देखिए साइन 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस थीटा, cot के बाद sec 180 प्लस थीटा, cosec 180 प्लस थीटा। ठीक है। साइन आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस होता है और 180 है, 180 में नो चेंज होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज, तो आपको आ जाएगा माइनस साइन थीटा। क्या है? माइनस साइन थीटा। कास थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस होता है, माइनस लगाएंगे, 180 पर नो चेंज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो आपको आ जाएगा कास थीटा। tan थर्ड कोऑर्डिनेट में प्लस होता है, तो आ जाएगा tan थीटा। काट आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में प्लस होता है, तो आ जाएगा cot थीटा। सेक 100 चेंज होता है, सेक आपका 180 पे चेंज नहीं होता है, आपका क्या आ जाएगा? थर्ड कोऑर्डिनेट में सेक माइनस होता है, माइनस सेक थीटा, यहाँ आपका आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है। अब देखिए साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 सही नहीं कास होगा, कास 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, cot 270 माइनस थीटा, sec 270 माइनस थीटा, cosec 270 माइनस थीटा। ठीक है। साइन थर्ड कोऑर्डिनेट में 270 माइनस है, जैसे देखिए 270 यहाँ पे था, माइनस माइनस इधर जाएगा और प्लस होगा तो इधर पड़ेगा आपका। ठीक है। इसलिए आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन आया, तो माइनस 270 पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होता है, 90 या 270 पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होता है, तो 270 है आपका साइन का कास हो जाएगा, साइन का कास थीटा हो जाएगा, कास का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कास आपका क्या होता है? थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस होता है, माइनस और कास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएगा, कास का साइन हो जाएगा। इसके बाद आपका tan है, tan में आपका क्या हो जाएगा? tan प्लस होता है, तो आपका cot थीटा आ जाएगा और cot का tan थीटा आपका आ जाएगा, sec का माइनस cosec आ जाएगा, माइनस cosec और cosec का माइनस sec थीटा। समझ में आ गया ना? लिख लीजिए आगे, फिर आपको बताएं। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट है आपका। ठीक है। मिटा दे।
देखिए फोर्थ में अब क्या होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट आपका क्या आता है, इसमें आपका कोऑर्डिनेट कॉस और सेक आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो और इसमें आपका जो कोण बनता है, इसमें आपका 270 प्लस थीटा से माइनस 360 थीटा तक, 360 माइनस थीटा तक, 270 प्लस थीटा से 360 माइनस थीटा तक आपको इसमें कोण बनता है। देखिए आपका साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, कॉसेक सेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा। इस नीचे दिख रहा है ना, देखने बता रहे हैं आपको, सही है, दिख रहा है। अब देखिए 270 है, 270 पर आपका ट्रिग्नोमेट्री से चेंज होता है, साइन का कास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री 270 थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका पड़ा है, ये आपका साइन क्या होता है, क्या होता है, माइनस होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका क्या होता है, माइनस होता है, तो आपका आ जाएगा माइनस कास थीटा। यह आपका साइन माइनस साइन थीटा, कॉट थीटा, यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा, यहाँ पर आ जाएगा सेक का कॉसेक थीटा माइनस में माइनस, और यहाँ का आपका आ जाएगा माइनस सेक थीटा। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन का कास हुआ, कास क्या हुआ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 270 पे चेंज होता है, और साइन थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस होता है, माइनस कास थीटा आ गया, कास का 270, कास भी माइनस होता है थर्ड कोऑर्डिनेट में, कास का साइन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, tan आपका पॉजिटिव होता है थर्ड कोऑर्डिनेट में, कॉट आ जाएगा, कॉट का tan आ जाएगा, सेक का कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक का सेक आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे देखिए, अब आपका साइन 360 माइनस थीटा, ये आपका प्लस रहेगा, माइनस नहीं, गलत हो गया आपका, ये सब आपका प्लस रहेगा। ठीक है, माइनस नहीं रहेगा। साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, ये आपका प्लस रहेगा, और यहाँ पर आपका साइन माइनस रहेगा, क्योंकि आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में चला जा रहा है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में काश आपका पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये भी आपका क्या है, माइनस है, ये माइनस माइनस। ठीक है, साइन कॉसेक सेक, थोड़ा देखिए गलती हो गया, साइन आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में माइनस होता है, माइनस कॉस हो जाएगा, जो 70 का ट्रिग्नोमेट्री चेंज होता है, एक काश आपका काश फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, आपका पॉजिटिव काश का साइन हो जाएगा, क्या आपका पॉजिटिव रहेगा, tan आपका निगेटिव होता है, tan का काट हो जाएगा, माइनस काट आ जाएगा, और काट का 270 प्लस थीटा, जो आपका काट का tan थीटा, और काट आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में माइनस होता है, सेक आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, उसके बाद यहाँ से सेक का कॉसेक आ जाएगा, और कॉसेक आपका माइनस होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, माइनस सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना। आगे देखिए 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, कॉट
360 माइनस थीटा, साइन कॉस टैन कॉट सेक, सेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है और 360 का ट्रिग्नोमेट्री वैसे चेंज नहीं होता है, इसलिए माइनस साइन थीटा आएगा। क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। कॉस, कॉस आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 360 पे चेंज नहीं होता है, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। टैन माइनस टैन थीटा क्या होता है? माइनस टैन है। टैन फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका माइनस होता है, कॉट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, यहां से आपका आ जाएगा कॉट माइनस कॉट थीटा। सेक आपका, सेक आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, आ जाएगा सेक थीटा। कॉसेक, कॉसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब यहां से आपको थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट बता दिया। अब यहां से आपको क्वेश्चन चालू करेंगे हम, जिस पर क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन आपको बताएंगे। आगे से लिख लीजिए तो फिर बताया आपको क्वेश्चन। मिटा दे। देखिए जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से, ट्रिग्नोमेट्री चतुर्भुज से संबंधित जो क्वेश्चन है आपका, देखिए समझा रहे हैं आपको। पहला हमारे क्वेश्चन दे दिया साइन 120 अंश। क्या है? साइन 120 अंश। क्या पूछ रहा है? साइन 120 अंश का मान बताइए। ठीक है, अब आपको हमने जीरो का मान बताया है 30, 45, 60, 60 और 90। इतना मान आपको बताया है पिछली क्लास में। ठीक है, साइन जीरो का मान क्या होता है? साइन जीरो का मान 0, इसका मान 1/2, फिर 1 कर्णिम 2, 45 इसका मान कर्णिम 3/2 और 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। देखिए तो हमें यहाँ पर आपको 120 अंश का मान नहीं, देखिए इसे हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे, दो भाग में क्या है? तोड़ देंगे। देखिए जैसे साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 हम कर देंगे। अब देखिए 90 और 30 को हम जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 120 आ जाएगा ना जोड़ने पर। यहां से हमारा, अब देखिए आपको हमने बताया था साइन है और 90 है, 90 पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होता है। क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका चेंज होता है। साइन का क्या हो जाएगा? कास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन का कास हो जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टोटल क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो साइन का कास हो जाएगा। और आपका थीटा का मान देखिए, हमने बताया था साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कास, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपको बताया थे 90 प्लस थीटा इक्वल टू कास थीटा। ठीक है, 90 है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज, साइन कास में आ जाएगा, ये आपका थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ थीटा के स्थान पर क्या हमें 30 है, तो हम लिख देंगे कास 30 अंश। क्या हो जाएगा? कास 30 अंश। अब कास 30 अंश का मान रख दीजिए। कास 30 अंश का मान आपको पीछे बताया क्या होता है? क्या होता है?
करनी में 3/2, करनी में 3/2। ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जब तक आपको मान याद नहीं रहेगा 0, 45, 60, 30, 90 का, तो अब तक आप लगा नहीं सकते हैं। इसलिए आपको मान याद करना जरूरी है। ठीक है। अब इसे अपने जैसे हमने दे दिया 400 हमने दे दिया। अगर देखिए अब इसी देखिए ये आपका 90 प्लस थीटा, 90 साइन 90 प्लस थीटा बताया आपको, क्या बताया, साइन 90 प्लस थीटा। अब इसी को हमें जब साइन 90 माइनस थीटा में ज्ञात करना है तब हम देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए इसे हम कर देंगे साइन 180 माइनस 180 माइनस कितना करें कि 120 आ जाए 60। अब देखिए 180 में से हम 60 घटाएंगे तो 120 हमारा आ जाएगा कि नहीं है। देखिए 180 आपका है और 60 हमने घटा दिया, 0, 8 में 6 गया 2, 120 आ गया ना। तो देखिए अब यहां से हमारा 180 पे आपको 180 बताया है, ट्रिग्नोमेट्री से चेंज नहीं होता है, हमारा साइन हो जाएगा। साइन का क्या रहेगा, साइन, और थीटा का मान हमारा कितना है, साइन 180 माइनस थीटा। या सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन प्लस होता है तो आपका क्या होता है, प्लस हो जाएगा, और साइन थीटा आपका थीटा साइन थीटा यही होता है ना। अब थीटा का मान यहाँ पर कितना है, 60 अंश, रख लीजिए 60 अंश, 60 अंश आ गया। अब साइन 60 अंश का मान आपको क्या होता है, कड़ी में 3/2, क्या होता है, कड़ी में 3/2। देखिए यहाँ साइन 90 प्लस 30 से किया तब भी हमारा मान यही आया, और साइन 180 माइनस 60 से किया तब भी आपका क्या मान, कड़ी में 3/2 आया। दोनों डिस्टेंस में कन्वर्ट किया, कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 है। आगे समझ में ना। आगे देखिए, आगे आपको हमने दे दिया, जैसे हमने दिया काश 420 अंश का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, काश 420 अंश का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए काश 420 अंश, काश 420 अंश पर देखिए आपका ये सच है, इसमें जब एक चक्कर घूमेंगे हमारा कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक का, जब यहाँ से चलेंगे आपका एंटी क्लॉकवाइज में हमारा कितना होगा, यहाँ से 360 होता है। अब एक 360, ये हमारा कितना है, 420, कितना है 420, 360 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 360 में हम कितना बताएंगे, 60 आ जाएगा। इसको हम क्या कर दें, 360 काश 360 प्लस 60। अब 360 में 60 जोड़ेंगे 420 हमारा आ जाएगा। देखिए 420 आ जाएगा ना। अब इसको हम अब 360 पर ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होता है, क्या होता है, चेंज नहीं होता है। अब काश 360 आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका काश क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हम क्या लिख देंगे, कॉस 60 अंश, क्या लिख देंगे, कॉस 60 अंश। समझ आ गया ना। काश आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट 360 है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। देखिए फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका ये होता है 360, एक मिनट, नहीं 360 है, फोर्थ कोऑर्डिनेट 360 माइनस थीटा, आपका ये है ना 360। और जब हम आगे बढ़ेंगे आपका 360 प्लस में जा रहा है, तो 360 प्लस में जा रहा है तो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका क्या था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टोटल क्या होते हैं आपका, पॉजिटिव होते हैं। तो काश पॉजिटिव हो गया और थीटा का मान कितना आ गया, 60 अंश। तो जब 60 अंश आ गया, काश कितना होता है, 1/2, कितना होता है, 1/2। समझ में आ गया ना। काश 60 अंश का 1/2 आ गया। ठीक है।
अब देखिए आगे और ले लीजिए। हमने दे दिया आपका बीपीएससी में एक आपका इस टाइप का क्वेश्चन आया था, दिया था साइन साइन 3000 का मान। क्या पूछा? साइन 3000 का मान। ये आपका बीपीएससी में 2023 में टीजीटी में आपका क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम। साइन, अब देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका एक चक्कर घूमेंगे तो कितना होगा? 360। अब हम कितना चक्कर घूमे कि 3000 के पास में चले जाए। ठीक है, जैसे देखिए 360 है, 360 में अगर हम 8 से गुणा कर रहे हैं, 8 0 8 45, 4 8 24 24 4 8 24 4 28, कितना आ गया हमारा? 80 2880। ठीक है, अब 9 बार जाएंगे, देखिए कितना आया? 9 0 0 9 चौक 36 के 6। अगर 9 से हम गुणा करेंगे इसमें, 9 चौक 36 के 6, 3 आ गया, 9 त्रिक 27 27 और 7 27 7 27 3 3300 हो जा रहा है, 3400। ठीक है, ज्यादा हो गया। अब 9 बार में ज्यादा हो जा रहा है तो हम लिख लेंगे यहाँ पर। देखिए 8 गुणे 360 प्लस 800 2880 आया था, कितना हम जोड़े कि 3000 हो जाए आपका 120। कितना जोड़ देंगे? 120। ठीक है, अब देखिए जब 8 का 360 में गुणा करेंगे तो 80 100 2880 आ जाएगा। और जब 120 जोड़ देंगे हमारा 0 8 2 10 के 0 9 8 1 9 1 8 10 2 1 3000 आ गया ना। ठीक है, 8 गुणे 360 में जब 120 जोड़ेंगे हमारा कितना आ जाएगा? 360। अब देखिए 360 प्लस है, क्या है? 360 आपका प्लस इसमें आएगा, इसमें आपका 360 माइनस है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में 360 माइनस होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जब एक चक्कर हम चलते हैं फिर यहां से आगे बढ़ते हैं तो 360 प्लस हो जाता है। ठीक है, और 360 प्लस है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गया, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, फिर आ गया साइन आपका आ जाएगा साइन 60। थीटा का साइन 60 है, थीटा मान 120 है, 120 है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखिए फिर आगे साइन 120 अंक आ गया, अब फिर हम इसे साइन 90 प्लस 30 करेंगे, 90 और 30 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। और साइन 90 प्लस 30 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन आपका आ जाएगा, साइन पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 90 पर आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होता है, यहां से आपका आ जाएगा cos 30 अंश। और cos 30 अंश का मान होता है कितना? कड़ी में 3/2। ये आपका बीपीएससी 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। साइन 3000 का मान बीपीएससी 2023 में पूछा गया है, किसमें? टीजीटी में। टीजीटी में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, लिख लीजिए। मिटा दें? आगे देखिए, जैसे हमने दे दिया tan दे देंगे हम 1560। कितना आ गया? 1560। ठीक है, हमने पूछ लिया tan 1560 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1560 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए tan
ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश बन गया। एक चक्कर, एक चक्कर आपको कितना आ गया 360। 360 में कितना करें 1560 आ जाए, या फिर पास में पहुंच जाए उसके 1560 के। देखिए गुणा करेंगे हम 5 बार पहले करेंगे। 5 0 0, 5 6 30 0, 3 आ गया, 5 3 15, 3 1800 हो जाएगा। ज्यादा हो गया, अब 1560 है। 4 बार में देखिए, 4 बार में 4 4 0 0, 4 6 24, 4 2 आ गया, 4 3 12, 12 2 14, कितना आ गया 1440। 1440 में 60 जोड़ेंगे और 60 120 सही है। देखिए आपका 4 गुणे 360 प्लस 120। अब देखिए गुणा करेंगे 4 से 24 और 4 पे 12 2 14, एक आपका 0 है, 1440 है। जब 1440 में 4 गुणे 360 का गुणा करने पर 1440 आ गया। जब 120 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 2 6, 4 1 5, 1560 आ गया ना। 1560 का मान पूछा जा रहा है आपको। अब देखिए tan क्या है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जा रहा है, क्योंकि 360 प्लस है, 360 प्लस है। जब 360 प्लस है आपका इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला गया, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में tan आपका क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्या होता है पॉजिटिव होता है। हमारा आ जाएगा tan 120 अंश। कितना आ गया 120 अंश। अब tan को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30। क्या लिखते हैं 90 प्लस 30, ठीक है। अब 90 प्लस 3, 90 प्लस 30 फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है, और tan पॉजिटिव होता है, और 90 पे आपका क्या ट्रिग्नोमेट्री चेंज होता है, तो आ जाएगा आपका cot 30 अंश। क्या आ जाएगा cot 30 अंश। और cot 30 अंश का मान कितना होता है करनी में 3। 30 अंश का मान कितना होता है करनी में 3। लिख लीजिए बता दें। देखिए आगे, अब साइन पे सवाल आपको बता दिया, साइन से संबंधित बताया, कॉस से भी बता दिया। साइन से आपका काट है, देखिए काट है पूछ रहा है काट 150 का मान गए। क्या है काट 150 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए काट 150 क्या है काट 150, ठीक है। काट 150 हम कितना लिखेंगे इसे, या फिर 180 माइनस काट को हम 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। काट 180 माइनस 30, 180 में से 30 घटाएंगे 150 आ जाएगा आपका ना। काट 150 काट 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो हम इसे 30 घटाएंगे 180 में से, हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस 30 आपका क्या हो जाएगा 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा आपका। अब ये देखिए किसमें सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका 90 प्लस थीटा से 180 माइनस थीटा है, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका माइनस होता है, तो माइनस काट 30 अंश। क्या होता है माइनस काट 30 अंश, समझ आएगा ना। काट 30 अंश, काट 30 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3। कितना होता है कड़ी में 3, ठीक है, समझ आ गया ना। अब देखिए आगे आपको फिर बता दे
मिटा दें। अब इसे देखिए ज्ञात करने के दूसरा तरीका, इसे हम 90 प्लस 60 भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 90 प्लस 60। ठीक है, जब 90 प्लस 60 करेंगे तो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। 90 नहीं, सेकंड में आएगा, फर्स्ट में नहीं। 90 प्लस है ना, क्या आपका 90 है, 90 इधर जाएगा तब 90 प्लस होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गया। और सेकंड कोऑर्डिनेट काट माइनस होता है, काट और 90 पर चेंज होता है तो आपका आ जाएगा tan 60 अंश। tan 60 अंश का मान करनी में 3 होता है। क्या आता है? करनी में 3 माइनस में। ठीक है, समझ में आ गया ना? लिख लीजिए। अब देखिए स्टेप पर एक क्वेश्चन, साइन हो गया, कास हो गया, tan हो गया, काट हो गया, सेक देखिए सेक। ठीक है, सेक 360 का मान बताइए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, बताइए। आ गया? देखिए सेक 270 270 प्लस 90। ठीक है, अब देखिए जब 270 प्लस 90 को हम जोड़ेंगे हमारा कितना आ गया? 9 7 16 2 1 3 360 आ गया ना। ठीक है, हमारा आ जाएगा 270 प्लस क्या हो रहा है? 270, यहाँ पर 270 है, प्लस हो रहा है 4 कोऑर्डिनेट में। 4 कोऑर्डिनेट से का आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपका आ जाएगा सेक 90 अंश। और सेक 90 अंश का मान आपका क्या होता है जानते हो? सेक 90 अंश का मान आपका होता है cos 0 अनंत इनडिफाइंड होता है। क्या होता है? cos 90 का मान ज्ञात नहीं कर सकते, आपका अनंत होता है इसका मान। ठीक है, अब आगे आपका अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं है तो लाइक सब्सक्राइब चैनल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी बच्चे हैं पढ़ने टीजीटी बीपीएससी टीजीटी तैयारी कर रहे हैं वो अपना प्रिपरेशन करें। हम आपको कंटेंट PIQ और प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर अपने चैनल पर दे रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।